Ashley, take some rest. Please sit down. Prince. डैड, एक कुत्ते ने मारा मुझे उसकी हड्डियां तोड़नी है। तू यहाँ? तू है कौन है? मैं वो हूँ जिससे तुझे दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। डैड, मिस्टर जिंदल, कपूर ग्रुप के सारे क्लाइंट्स ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने आपके पत्नी के साथ बदतमीजी की। हमें माफ कर दीजिए, हम पे रहम कीजिए, हमें बर्बाद मत होने दीजिए प्लीज। एक मौका दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ प्लीज। ये है मिस्टर जिंदल। हाँ, यही है। ठीक है, अब आप इतना गिड़गिड़ा रहे हैं तो मैं आपको भीख में सिर्फ एक चीज दे सकता हूँ, या तो बिजनेस या फिर बेटा। चॉइस इज योर्स। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो मैं बर्बाद नहीं हो सकता। इनकी पत्नी के साथ बदतमीजी की? तेरी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तेरी हिम्मत? इससे अच्छा तुम मर क्यों नहीं गया? मिस्टर जिंदल प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी पत्नी है। मुझे तो हिना ने कहा था, उसी ने बोला मुझे कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। हिना, वो रिकॉर्डिंग हो रही है जाने से। मुझे बहुत लेट हो रहा है। आज मैंने ऑफिस में फोन करके बोल दिया कि तुम ऑफिस नहीं आ रही हो। टुडे इज योर रेस्ट। ये तुमने बनाया है? हाँ, तुम कितने अच्छे हो पारस। मुझे तो ये भी नहीं याद कि इस तरीके से ख्याल किसने रखा है मेरा। जब मैं छोटी थी ना, तब मम्मी पापा चले गए और दादी भी। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखो। क्या मैं वाकई राधिका से प्यार करने लगा? 25 साल हो वैसे कॉम्प्रोमाइज ही सही, लेकिन हमारी शादी लीगल है, यानी कि हम एक फैमिली हैं। और दादू कहते हैं कि फैमिली एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है। सो डोंट वरी। ओके, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अब एक जरूरी काम है, मिलता हूँ, बाय। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड राधिका अभी तक आई नहीं क्या? लगता है रात को किसी के साथ बहुत ज्यादा मस्ती हो गई होगी, इसलिए लेट हो गई होगी। है ना, प्लीज। राधिका बीमार है, उसने प्रॉपर छुट्टी ली है। बीमार? मतलब इतनी मस्ती कर ली कि बेड से उठ ही नहीं पा रही है। तू यहाँ क्या कर रहा है? असिस्टेंट है, औकात में रहे। गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। सुनाई नहीं दिया? मिस्टर नायक, अच्छा हुआ आप आ गए। इस ढीठ इंसान को यहाँ से बाहर निकालिए। हिना, चुप। मिस्टर जिंदाल के ऑफिस में खड़े होकर उन्हीं को अपनी औकात बताओगी? उन्हीं को अपने ऑफिस से बाहर निकालोगी? क्या समझती हो तुम अपने आप को? मिस्टर जिंदल,
नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये कहाँ से मिस्टर जिंदल हो सकता है? नायक सर, ये सिर्फ मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट है। आप इसके जाल में मत फंसो। अरे हिना, तुम पागल हो गई हो। पिछले 15 सालों से मैं मिस्टर जिंदाल के लिए काम कर रहा हूँ। क्या मैं नहीं पहचानूंगा मिस्टर पारस जिंदाल को? राधिका जैसी चीप लड़की के इतने अच्छे दिन कैसे आ गए? एक यस सर, स्प्रेड द वर्ड, शी इज ब्लैक लिस्टेड। व्हाट? नो। ना कोई कंपनी से हायर करेगी और ना इस शहर में ये काम कर पाएगी। डन सर। मिस्टर जिंदल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधी थी। प्लीज, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए सर। ले जाओ इसे, मेक श्योर पूरा ऑफिस इसका तमाशा देखे। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? छोड़ो मुझे। मिस्टर नायक, हमारे ऑफिस में ऐसे लोग होने नहीं चाहिए, तो प्लीज आइंदा इस बात का ध्यान रखिए। अरे छोड़ो, अरे जाने दो। क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन? अरे ऐसे कैसे हाथ बाहर निकलवा दोगे मुझे? छोड़ो, छोड़ो, सबको देख लूंगी मैं। जाने दो। हेलो राधिका, हीना ने प्रिंस को ऑफेंड कर दिया था क्या? उसे निकाल दिया गया है। क्या? तुम भी वही थी ना? पारस ने जो प्रिंस के साथ किया वो मेरे लिए किया, लेकिन उसकी वजह से अगर पारस के साथ कुछ गलत हुआ, नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। गोरी गोरी हाँ, आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है तुमने कुछ स्पेशल बनाया है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पारस, हम डिवोर्स ले लेते हैं। What? क्यों? अभी तो सब कुछ ठीक हो गया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुमने कल प्रिंस को मारा और अब हीना भी निकाली जा चुकी है, तो मतलब तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारी भी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए? हाँ? तुम तो मतलब एक मौका ढूंढ रही थी ना मुझे तलाक देने का। ऐसा नहीं है। अगर मैंने सच बताया तो वो कभी मुझे जाने नहीं देगा, और वो प्रिंस पारस को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, आई हैव टू सेव हिम। फैमिली प्रोटेक्ट फैमिली। हाँ, मुझे डर है कि मेरी नौकरी ना चली जाए और तुम्हारी वजह से मेरे फ्यूचर पे या फिर मेरे करियर पे कोई आंच ना आए। वैसे भी हमारी शादी नकली थी। हम कल ही चलते हैं डिवोर्स लॉयर के पास और सब खत्म करते हैं। फाइनली तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मुझे लगा था तुम अलग हो, लेकिन नहीं, तुम भी मतलबी गोल्ड डिगर निकली, फायदे और मौके की तलाश में रहने वाली घटिया लड़की। डिस्गस्टिंग। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन तुम्हारे लिए यही सही है। हेलो, हम कल मिल सकते हैं? हाय पारस। ना ये यहाँ क्या कर रहा है? आई नो इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए इसे यहाँ पर लेके आया हूँ तुमसे माफी मंगवाने। ये छोटा भाई है मेरा, ही इज माय कजिन, और इसकी वजह से मैं भी शर्मिंदा हूँ तुमसे और भाभी से। ये तेरा कजिन है? क्या करें, फैमिली को चुन कर नहीं ले सकते। मिस्टर जिंदल, मैंने राधिका मैम के साथ जो भी बदतमीजी की इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसका तो नाम भी मत मेरे सामने। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ, कल जो कुछ भी मेरे पति और मैंने किया उस चीज के लिए सॉरी, और जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती थी, तो प्लीज मेरे पति को इन्वॉल्व मत करना। इसका मतलब इसको पता ही नहीं है कि उनका पति मिस्टर जिंदल है। देखो, मुझे पता है आप सब बड़े लोग हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। बस मैं चाहती हूँ कि आप पारस को छोड़ दो। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। इंतजार करेगा।
बेडरूम कहाँ है? मैं बैठ नहीं रुकिए, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत क्या नहीं। बात है? बहुत प्यार करती हो ना तुम अपने पति से। ये ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या ये पारस को नुकसान पहुंचाना चाहता है? हमें कल याद करेंगे। प्यार? मैं प्यार वार नहीं करती। और वैसे भी हमारा तो डिवोर्स होने वाला है। जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक, उसके बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तुम अपने पति से तलाक लेने वाली हो? हाँ। अगर मिस्टर जिंदल को फर्क नहीं पड़ता तो शायद मेरा चांस बाकी है। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तो नहीं, क्या तुम मेरे साथ एक लंच डेट पे चलोगी? हाँ। सॉरी भाई, तुझे सुधरने का टाइम दिया था। सर विवेक जी, डिवोर्स पेपर तैयार करवाओ। सर मैंने कहा डिवोर्स पेपर तैयार करवाओ। जी सर। सो मैंने लंच कर लिया तुम्हारे साथ, अब मैं जा सकती हूँ? अभी नहीं, थोड़ा सा वेट कर। ये क्या बकवास है सामने विवेक? कपूर के सारे डील कैंसिल करो अभी के अभी। पत्थर के सामने वो तो सही है सर, असल में ये है, पर अगर आप राधिका मैम से प्यार करते तो उनको बोल दीजिए ना। वो कल को वैसे भी कपूर की हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हें किसने कहा कि मुझे स्कोल्ड कर सका है? ये कौन को मिल गया तो ऐसी लड़की मेरी पत्नी बनने लायक नहीं। बहन में हम आ रहे हैं। बोले किधर से? राधिका, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? चाय दुकान का उठा है। आई एम सॉरी प्रिंस, मैं ये नहीं ले सकती। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इट्स ओके राधिका, अब मैं तुमसे जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। एनीवेज, मेरे साथ लंच पे आने के लिए थैंक यू। बुक कर लिया और यार एक्सक्यूज मी, मुझे ना एक अर्जेंट काम आ गया है। ओके इट्स ओके। डिवोर्स पे तो साइन किए। हाँ मिस्टर जिंदाल, राधिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया है। ओके सर, प्रिंस की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। अगर राधिका मैम ने उसे चुना है तो उनका दिल जरूर फूटेगा। ये उसका फैसला है। तुम प्रिंस के लिए एग्रीमेंट तैयार करो। प्रिंस के लिए एग्रीमेंट? गॉट इट सर। मिस्टर जिंदल, अब मैंने क्या कर दिया? प्लीज, कपूर ग्रुप के शेयर्स ऑलरेडी नीचे गिर चुके हैं। प्लीज इस बार छोड़ दीजिए। ये तो सिर्फ वार्निंग है। अगर तूने राधिका के साथ जरा सी भी बदसलूकी की तो अगला स्टेप इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। एग्रीमेंट पर। अगर मैंने राधिका के साथ कोई भी बदसलूकी की तो कपूर ग्रुप को परमानेंटली स्टॉक मार्केट से ब्लॉक कर दिया जाएगा। मिस्टर जिंदल, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा तुझे राधिका को प्रपोज करते हुए। हाँ, मैंने उसको प्रपोज किया, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या? उसने रिजेक्ट कर दिया? वो मेरे पास आई थी ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं आपको कोई हार्म ना पहुंचाऊं। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी थी, तो मैंने उसको लंच डेट के लिए ऑफर कर दिया। वो मान गई। पूरे टाइम वो मुझे बस यही बोलती रही कि आपका और उनका कोई रिश्ता नहीं है एंड आप लोग डाइवोर्स ले रहे हो। इन सब के बाद भी वो बार बार मुझे
बस यही बोलती रही कि मैं आपको या आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना लूं। मुझे रिजेक्ट करने के बाद उसने मुझे ये बोला कि वो किसी से बहुत प्यार करती है, और वो किससे प्यार करती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मिस्टर जिंदल, आप बहुत लकी है। मैंने कहा डिवोर्स कैंसिल। राधिका को वो पेपर साइन मत करने देना। उफ, ये अमीरों के नखरे। मैडम वेट, ये आप साइन नहीं कर सकती हैं। मैं साइन कर चुकी हूँ। पर ये नहीं कर सकते आप। अब मैं जा रही हूँ, मैंने साइन कर दिए। राधिका, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। पारस, मैंने साइन कर दिए पेपर्स, और ये हमारी नकली शादी खत्म। पारस, ये क्या किया तुमने? अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए हैं। हमारी शादी नकली नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मुझे बचाने के लिए मुझसे दूर जाना चाहती हो, लेकिन राधिका, तुम्हारे बिना मैं नहीं। पारस, तुम जिस वजह से मुझे डिवोर्स देना चाह रही थी, वो वजह ही खत्म। मेरा मतलब, मिस्टर जिंदल ने वो वजह ही खत्म कर दी। अब प्रिंस कुछ नहीं करेगा, उसने सब कुछ विड्रॉ कर लिया है। मतलब हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई। मिस्टर जिंदल ने सब कुछ ठीक कर दिया। हमें उनका थैंक्स बोलना चाहिए। अब उनका थैंक्स हम बाद में बोलेंगे। अरे घर चले, और दोबारा डिवोर्स की बात मत करना। ओके। वकील साहब, ऑल सॉर्टेड? जाइए आप। अगर आज हम डिवोर्स ले लेते तो इस झूठ के रिश्ते को निभाने से तो बच जाते। कौन सा झूठ? यही हमारा रिश्ता, शादी। अच्छा, तुम मुझे सच में प्यार नहीं करते? किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अच्छा, I love you, राधिका। I love you too. पास में गिर जाऊंगी। कोई बात नहीं, है ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यस हनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं काम पे जा रही हूँ। अगर तुम्हारी छुट्टी है तो मेरी ड्राई क्लीनिंग ले आओगे प्लीज? हाँ, ले आऊंगा। ओके। लेकिन उसका पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट? अब आ जाएगा। और सुनो, आज रात हम डिनर डेट पे जा रहे हैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में, सो जल्दी आ जाना। एंड डोंट वरी, मेरे पास वो गिफ्ट कूपन्स भी हैं। सर्दी थोड़ी क्यों सर्दी आते हो? हाँ विवेक, यार आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे। और अरे मैं डिनर डेट पे जा रहा हूँ राधिका के साथ। और सुन ना, वो गिफ्ट कूपन अरेंज कर दे। थैंक्स। दादू? हाँ दादू, मैं आ रहा हूँ रात को डिनर पर खाना खाने। ठीक है दादू, आ जाइए। मोस्ट वेलकम। दादू भी ना, विवेक, यार दादू आज डिनर पे आ रहे हैं तो रेस्टोरेंट वाला प्लान कैंसिल। ये लीजिए दादू। पारस, तुम अभी तक राधिका से अपनी असली पहचान छुपा रहे हो। क्यों तुम ये गेम खेल रहे हो? अरे बता दो अभी उसे सच। मैं उसे बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। ये सही वक्त क्या होता है?
और ऐसा ना हो जाए कि सही वक्त का इंतजार करते करते देर हो जाए। इतनी सी बात बताने में तुम्हें क्या परेशानी है कि तुम एक करोड़पति हो? तुम करोड़पति हो? राधिका, तुमने झूठ बोला। नहीं राधिका, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें धातु। आई थिंक तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। मैं चलता हूँ। राधिका, लेट मी एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करोगे? ये गरीब बन की एक लड़की के साथ रहे, एक डिस्काउंट वाली लाइफ देखी, सब्जी वाले से धनिया और मिर्च कैसे फ्री में लिया जाता है। तुम्हें तो बहुत मजेदार लगा होगा ना? कॉमेडी शो एकदम इंटरेस्टिंग, पैथेटिक। नहीं राधिका, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रही हो राधिका। तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं था, तो सब कुछ झूठ बोला। नहीं राधिका, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ शुरुआत में चीजें गलत थी, लेकिन बाद में सब कुछ बदल गया। तुमने मुझे बदल दिया। पारस, निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। मुझे वक्त चाहिए हमारे रिश्ते के बारे में सोचने के लिए। राधिका, वो ये एक्चुअली ये पैसा मेरा नहीं है, दादू का है। दादू के पास कहाँ से आए इतने पैसे? दादू के पास तो दादू की नानी ने दिए हैं, और फिर दादू ने आधे पैसे मेरे नाम कर दिए। तो एक्चुअली वो पैसे मेरे नहीं हैं, इसलिए मैं कभी उस पर अपना हक जताता नहीं। और मैं चाहता हूँ मैं खुद की मेहनत पे काम करूँ, कुछ खुद से बनूँ, तो इसलिए मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं। तब भी तुम मुझे सच बता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। क्यों? तुम्हें लगा मैं गोल्ड डिगर हूँ, तुम्हारे पैसे पे मरूंगी? नहीं राधिका, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। मैं बताने ही वाला था, लेकिन मैं डर गया कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। प्लीज राधिका, मुझे माफ कर दो। पारस, मुझे वक्त चाहिए दोबारा से हमारे रिश्ते के बारे में सोचने के लिए। राधिका, सर, कल से डिजाइनिंग टीम आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी और उसमें आपकी वाइफ भी है। क्या? अरे किसने कहा तुझे ये सब करने को? मेरी असली आइडेंटिटी से पता चलेगी तो? सर, क्या मतलब है आइडेंटिटी पता चल गई? मुझे लगा आपने सब कुछ बता दिया, तो आपको घर से क्यों निकाला? उस बातें छोड़। सर, स्ट्रेस मत लीजिए, मैं कैंसिल करवा देता हूँ। नहीं, एक काम कर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स में मेरी असली आइडेंटिटी रिवील होती है वो सब हटा दे। हाँ सर, ये हो सकता है। मैं इसे सब बताऊंगा, लेकिन एक बार इसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। हाँ, दैट वर्क्स। थैंक यू। हॉट कॉफी के साथ हॉट गॉसिप सुन। तो एपरेंटली मिसेस जिंदल भी यहाँ सेम आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में काम करती हैं। अच्छा, और मैंने सुना है कि वो और मिस्टर जिंदल बहुत ही रोमांटिक कपल टाइप के हैं। साथ में ग्रोसरी, सब्जियाँ सब लेने जाते हैं, एकदम क्यूट कपल टाइप। और पता है, विवेक बता रहा था कि मिसेस जिंदल का लास्ट नेम भी शर्मा था पहले। शर्मा? स्नेहा, एक बात बता, तूने मिस्टर जिंदल को देखा है क्या? नहीं, वो ज्यादातर दूसरे ऑफिस में बैठते हैं और उनकी मीटिंग्स भी वहीं होती है। सिर्फ सीनियर लेवल के आर्किटेक्ट लोग ही उनसे मिले होंगे अब तक, और पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं देते। तो काफी मिस्टीरियस टाइप के हैं मिस्टर जिंदल। काफी ज्यादा। अच्छा, तू विवेक के असिस्टेंट को जानती है क्या? मतलब उसके बारे में कुछ पता है क्या? नहीं तो। पारस का सरनेम जिंदल है और मिस्टर जिंदल की वाइफ का सरनेम शर्मा। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ, या फिर सच में कुछ है जो मुझे दिख नहीं रहा है? सर, राधिका मैम पूरे ऑफिस में आपके बारे में पूछी जा रही हैं। क्या पूछे जा रही हैं? सर, असिस्टेंट पारस के बारे में पूछी जा रही हैं, जो आप हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी, उनको शक हो गया है। फायर मी। इसके लिए तो मैं रेडी था ना सर। मिस्टर जिंदल, यू आर टर्मिनेटेड राइट नाउ। ओह, थैंक यू सर। जी सर। क्या हुआ? मिस्टर जिंदल ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्यों?
हाँ, टेम्पररी जॉब, एक्सटेंशन नहीं मिला तो बोला जाओ। लेकिन तुम्हारे अमीर दादाजी तो है ना, और नौकरी चलेगी, इसमें कौन सी बात है? तुम्हारे पास पैसे तो बहुत है। नहीं राधिका, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है। थोड़े बहुत पैसे थे, वो मैंने शेयर बाजार में लगाए, सब डूब गए। और दादाजी वो मुझसे नाराज हुए बैठे हैं। मैंने तुम्हारा दिल जो तोड़ा है, अब मैं सच में गरीब हूँ राधिका। ना घर है, ना नौकरी है, अब मैं सच में सड़क पे आने वाला हूँ। तो प्लीज मुझे एक चांस दो ना, मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। हाँ, अरे मुझे एक चांस दो, मैं हाउसकीपर बन जाता हूँ, तुम्हारा सर्वेंट बन जाता हूँ, घर का सारा काम करूंगा, पक्का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, ओके, बट एक शर्त पे। तुम सच सच बताओ, तुम कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? एक और चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बोलो। देखो पारस, मैं फ्रांस से वापस आ गई। तुमने मुझे मिस किया? कौन है ये? निशिका, हम इतने क्लोज भी नहीं है कि मैं तुम्हें मिस करूं। नॉट दैट क्लोज, रियली? या फिर मैं भी तुम्हें मिस्टर जिंदल बुलाना शुरू कर दूं, जैसे पूरा ऑफिस बुलाता है? मिस्टर जिंदल? मतलब तुम मिस्टर जिंदल हो? तुमने मुझसे झूठ बोला। राधिका मेरी बात सुनो, मैं तुम हो। सर्दी तो होगी। राधिका प्लीज लिसन टू मी। ये लड़की कौन है? ये पारस इसकी परवाह क्यों कर रहा है? राधिका, राधिका प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर मैं तुम्हें खोने से डर रहा था। तुम्हें डर नहीं, मुझ पे भरोसा ही नहीं था, इसलिए मुझे बेवकूफ बना रहे थे ना? नहीं राधिका, ऐसा नहीं है। चलो फिर से डिवोर्स कर लेते हैं ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इस बार, नए पेपर्स फाड़े जाएंगे। राधिका तुम नहीं, राधिका इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। थोड़ी देर मुझे होल्ड तो करने दो। अरे जब मैं तुम्हें ऐसे करता हूँ ना, तो मेरी सारी टेंशन, सारी थकावट दूर हो जाती। तो किसी और से रिचार्ज हो जाओ। फिर किसी और से कैसे रिचार्ज हो जाऊँ? तुम जो मेरा पावर बैंक हो। पावर बैंक? आई मीन मेरी बीवी हो। देखो मैं तो कहता हूँ सबको बता देता हूँ कि तुम सीईओ की बीवी हो, ताकि कोई तुमसे पंगा ना ले। नहीं, ऐसा करने का सोचना भी मत। और अगर तुमने ऐसा किया तो ये जॉब क्या, पूरा शहर छोड़ के चली जाऊंगी। ओएमजी, राधिका और मिसेस जिंदल? रूमर्स हैं कि मिसेस जिंदल इसी ऑफिस में काम करते हैं। कहीं वो राधिका ही तो उनकी वाइफ तो नहीं? इम्पॉसिबल। पारस कभी किसी गरीब लड़की से शादी कर ही नहीं सकता। बेचारी मिसेस जिंदल। किसी ने पारस की बीवी को देखा नहीं। मोना, एक बात कहूँ, किससे कहना मत। हाँ, वो बेचारी मैं ही हूँ। हाँ, मिसेस जिंदल, पारस की वाइफ। मैं ये सब बहुत लोग ही रखना चाहती थी, पर राधिका जिस तरह मेरे हस्बैंड पे लाइन मार रही है ना, मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी और के पति पे नजर, क्या कैरेक्टरलेस लड़की है ये। निष्का, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो ठीक से स्वागत करते हैं इसका। बेचारी राधिका।
तुम्हारी जैसी लड़कियों को निपटाने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मोना जैसी बेवकूफ लड़की को चाबी भरो और तमाशा दे। ओ गॉड, मैं क्या करूं? प्रेगनेंसी के बारे में पारस को बताऊं? नहीं, अभी नहीं बताती हूँ। तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? ये सवाल तुझे अपने आप से पूछना चाहिए। दूसरों के पतियों को छीनने वाली चीप लड़की। मैंने किसका पति छीना? मिस्टर जिंदल जो ऑलरेडी शादीशुदा है और तुम उनके आगे पीछे मंडराती रहती हो। तुम क्या बोल रही हो? तुम भी तो शादीशुदा हो ना, फिर भी दूसरे आदमी को सेड्यूस करने की कोशिश करती हो। पता है तुम जैसी लड़कियों को किस शब्द से बुलाया जाता है? बकवास बंद कर। अगर ज्यादा बोला ना तेरी जुबान खींच लूंगी। तो सही कहा उसने। तुम जैसी लड़कियां ना सिर्फ किसी के पैर की जूती बनने के लायक हैं। समझ में आया? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई करने की? तुमने ये ऐसे कैसे किया? वो मिसेस जिंदल है, आपकी बात तो तुम पक्का फायर हो जाओगी। ये मिसेस जिंदल? हाँ, मैं हूँ मिसेस जिंदल और तुम एक छोटी सी डिजाइनर। तुम्हें तो चुटकियों बजाते इस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। देखते हैं कौन किसको निकालता है। अपने नाजायज रिश्ते पे बहुत घमंड है तुम्हें। एक बात बताऊं, पारस जैसे लड़कों के लिए तुम जैसी लड़कियां कुछ पलों का खिलौना होती हो। और अपने आप को देखा है तुमने आईने में, तो तुम्हें क्या लगता है पारस तुम जैसी सड़क छाप लड़की में इंटरेस्टेड हो सकता है? हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें, इनकी स्किल्स में, डिजाइन्स में, टैलेंट में। मुझे इनकी सारी क्वालिटीज पसंद है। ये हमारे जिंदल डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी एसेट है। मिस्टर जिंदल, भले ही टैलेंटेड हो पर इसको कोई राइट्स नहीं कि आपके वाइफ की इंसल्ट करे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ होने का नाटक करने की? पारस, मैं प्रिटेंड नहीं कर रही थी। ये मोना ने गलत समझ लिया। पारस ये जानती है कि तुम्हारी ऑलरेडी एक वाइफ है, फिर भी ये तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। पारस बिलीव मी, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। राधिका ने कभी मुझे सेड्यूस नहीं किया। विवेक जी सर। राधिका को हेड डिजाइनर प्रमोट किया जाता है। ऑन इट सर। और मोना एंड निशिका, यू बोथ आर फायर्ड। पारस तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पारस दादाजी। अरे निशिका, मैं फ्रांस से वापस आ गई दादाजी, और ये वाइन ये स्पेशली मेरे दादाजी ने आपके लिए भिजवाई है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। दादाजी ये राधिका यहाँ क्या कर रही है? ये उसी का घर है। अभी राधिका पारस की पत्नी बन चुकी है। नो वे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्लासलेस लड़की और इस फैमिली में। दादाजी इस फैमिली के अगर कोई लायक है तो सिर्फ मैं। जिंदाल खानदान का अगर हिस्सा बनना है तो बैकग्राउंड नहीं, कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। दादाजी मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे समझाने का मौका तो दीजिए। क्या समझाऊं तुम्हें? राधिका अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। जिंदाल फैमिली की वो इज्जत है, और जिंदाल के घर में तुम हमारा ही इंसल्ट करके गुस्ताखी कर रही हो, समझे? घर जाओ। मैंने ना ट्राई करती हूँ, हम लोग कहीं चलते हैं। हाँ तो उसको भी बुला लेना। हाँ यार, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है।
मुझे कुछ नहीं पता। 4 घंटे से मेरी पत्नी गायब है, और अगर अगले 4 घंटे में वो सही सलामत घर नहीं आई ना, तो मैं सारा सिस्टम हिला दूंगा। विवेक जी सर। अपने सारे सोर्सेस, सारे फोर्सेस यूज करो। शहर में जितने भी हमारे बंदे हैं, जी सर। इन सबको अलर्ट पे डालो। मुझे राधिका सही सलामत चाहिए। सर मैंने मिशिका, मोना और हिना के पीछे अपने बंदे लगा दिए। अगर उनकी थोड़ी सी भी इन्वॉल्वमेंट हुई ना, हमें पता चल जाएगा। जी सर। कोई है? कोई है क्या? कोई है क्या? 2 साल के रिलेशनशिप में तूने मुझे एक बार भी हाथ तक लगाने नहीं दिया। मेरी शादी की मंडप से तूने मुझे उठा दिया, और तेरे उस मुस्टंडे बॉयफ्रेंड से मेरा हाथ भी तुड़वा दिया। पिछले 6 महीने से तेरे वजह से मैं कोर्ट और पुलिस थाने की चक्कर काट रहा हूँ। सिर्फ 50 लाख के लिए तूने मेरा जीना हराम करके रखा है। सिर्फ 50 लाख? वो सिर्फ 50 लाख नहीं थे, वो मेरी मेहनत की कमाई थी। मैंने एक रुपए करके जमा किया था। तुम्हें पता भी है घर क्या होता है? बहुत बोलती हो तुम। तुम्हारी बोलती आज ऐसे बंद करूंगा कि जिंदगी भर मुंह छुपाती फिरोगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरा पति आ गया ना, पहले तो सिर्फ मारा था, अब तो तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ देगा। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, समझ में आया? कहाँ हो तुम राधिका? सर राधिका मैम मिल गई। क्या? ये देखिए। ये कौन सी जगह है? सर सिटी की नॉर्दर्न साइड है, अबैंडन बिल्डिंग है ये। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों छुपा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं गाड़ी निकालता हूँ। तूने मेरी बीवी हाथ कैसे लगाया? हाँ, तेरे छोटे छोटे कुत्तों पारस, हाथ लगाएगा। पारस, पारस, इस हरामजादे को इतना मारूं, इतना मारूं कि ये रोए गिड़गिड़ाए, मौत की भीख मांगे। That's why. I'm sorry, राधिका। मैंने आने में देरी कर दी। राधिका, राधिका। सॉरी राधिका, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा किया, लेकिन मैं फेल हो गया। I'm sorry. राधिका, 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 calm down, calm down. मैं हूं तुम्हारे पास, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, calm down. मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। Don't worry. मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पारस, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? और हमारी शादी तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था ना। राधिका, ये शादी मेरे लिए सच्ची शादी थी। इन 15 घंटों में मैं कितनी मौत मरा हूं तुम्हें बता नहीं सकता। जब तुम ही मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो, तो ये शादी, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेलिटी कैसे हो सकती है? तुम बिलियनियर हो और मैं एक नॉर्मल लड़की। प्यार पैसा नहीं देखता, पावर नहीं देखता, बस हो जाता है। तो क्या हुआ अगर मैं एक CEO हूं और तुम एक आम लड़की? मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। राधिका शर्मा,
क्या आप मुझसे सच में शादी करेंगी? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ। What? I mean, ये राधिका, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, सबसे खुशी का दिन। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे क्या? अब तुम 10 शर्त रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक मैं नहीं बोलती तब तक तुम किसी को नहीं बताओगे कि हमारी शादी हो चुकी है। अरे यार, ये तुमने बहुत डिफिकल्टी में डाल दिया, लेकिन ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। Yeah, okay, cool. Bye. मिस्टर जिंदल, हनी, कब तक तुम सबके सामने मुझे मिस्टर जिंदल बुलाती रहोगी? सबको बता क्यों नहीं देती कि तुम मेरी पत्नी हो? मैं नहीं चाहती कि मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स मुझसे अलग बिहेव करें। कंट्रोल नहीं होता। करना पड़ेगा। कब तक? बस 1 महीना और। 1 महीना? बस एक प्रोजेक्ट की तो बात है। चलो, मुझे बहुत काम है। गाइस, पिछले क्वार्टर में आप सब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन राधिका ने जिंदल ग्रुप का सबसे एम्बिशियस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट डिजाइन करके कमाल कर दिया। और हमारे कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी हैं जो पाइपलाइन में हैं, सो एक प्रेजेंटेशन हो जाए। विवेक? यस सर। राधिका, तुम मिस्टर जिंदल की वाइफ हो? मिसेस जिंदल? पारस, तुम ये क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, माय फॉल्ट। मैं करके देता हूँ, 2 मिनट। अब छुपाने से क्या फायदा? इससे बाद में बात करती हूँ। गाइस, राधिका मेरी पत्नी है और हम बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। दादाजी, मेरा विला कहाँ है? वाइन लेके आओ। सर, थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं, अपने पति को कहो। उसने लाया है ये घर तुम्हारे दादू का तुम्हारे लिए। टिंग टिंग टंग टिंग टिंग टंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर, मैम, दादू, एक फैमिली पिक तो बनती है ना? आइए। हाँ, सच्ची? यस, डन।